जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ में आपको पढ़ाने वाले हैं काम और समय, जिसका आज हम पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मजे से पढ़ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए, बी, सी और डी एक साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं तथा वे लोग क्रमशः 60 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए तथा 120 रुपए मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं। यदि बी अकेले उस काम को 18 दिनों में कर सकता है तो डी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। यानी 4 व्यक्ति दिए गए हैं और उनको जो अमाउंट के रूप में, पैसे के रूप में मिला है, यानी 60 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए और 120 रुपए मजदूरी के रूप में मिला है, वह पैसा दिया हुआ है। और उसके बाद हमें बी का दिया है कि बी कितने दिनों में काम कर सकता है, और हमसे पूछ रहा है डी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों, अगर इसमें हमें पैसे मजदूरी के रूप में दिया गया, मतलब उसका पैसा दिया गया, तो यह उनको पैसा किस अनुपात में बटा होगा? उनके समय के अनुपात में नहीं, उनकी क्षमता के अनुसार बटा होगा। तो हम लिख सकते हैं उनकी क्षमताओं का अनुपात पहले निकाल लेंगे, ए, बी, सी और डी। अगर हम बात करें क्षमता, तो क्षमता कितना हो जाएगा? 60 रुपए ए को मिला, 80 रुपए बी को मिला, 90 रुपए सी को मिला और 120 रुपए डी को मिला। अगर हम इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, 8 और 6, 8, 9 और 12, यानी इनका रेशियो आ गया 6:8:9:12। लेकिन यह इनके क्षमता का अनुपात है। हम इनके समय के अनुपात को बनाएंगे तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? अगर समय का अनुपात ज्ञात करना होगा तो हमें 6, 8, 9 और 12, क्योंकि इनके उल्टा इनके विपरीत होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? 6, 1/6, 1/8, 1/9 और 1/12 बना लीजिए। अगर हम यहां पर देखें तो इसका 6, 8, 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर हम यहां पर देखें तो 6, 9, 8, 12 का एलसीएम हो जाएगा 72। ठीक है, 72 हो जाएगा। अगर 72 होगा तो इसमें 72 का गुणा करा दीजिए, इसमें भी 72 का गुणा करा दीजिए, इसमें भी 72 का और इसमें भी 72 का, क्योंकि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, 8, 9, 12 का एलसीएम। अगर 6 से काटेंगे तो 12 6 72 यानी 12 आ गया, 8 9 72 यानी 9 आ गया, 9 8 72 यानी 8 आ गया, 12 6 72 यानी कितना आ गया? 6 आ गया। यानी इनके समय का रेशियो 12, 9, 8 और 6 आ गया। 12, 9, 8 और 6। और हमें कह रहा है बी अकेले उस काम को 18 दिन में कर रहा है, यानी बी के समय का रेशियो कितना दे रखा है? 9, यानी 9 का मान कितना दे रखा है? 18। अगर काटेंगे तो 1 का मान कितना आ गया? 2। अब हमसे पूछ रहा है डी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, और डी का समय का अनुपात कितना दे रखा है? 6, यानी डी का निकालेंगे तो 6 और 1 का मान अगर 2 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 12 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी कार्य को करने में ए की क्षमता बी से आधी है तथा सी की क्षमता ए तथा बी की कुल क्षमता की आधी है। यदि सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में समाप्त करे तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? ऑप्शन दिया है 30 दिन, 20 दिन, 15 दिन और 13.5, 13 से 1/3 दिन। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। दिया है कि किसी कार्य को ए की क्षमता बी से आधी है। ए की क्षमता बी से कितना है? आधी, यानी अगर बी 1 है तो इसका कितना हो जाएगा? 1/2। ए की क्षमता बी से आधी है। ठीक है, फिर कह रहा है तथा सी की क्षमता ए तथा बी की कुल क्षमता की आधी है। अगर हम इसको यहां पर अगर हम इस तरीके से माने, बी को मान लीजिए 2, तो आधी मतलब 1 हो गया।
ए की क्षमता बी की आधी है, बी को अगर 2 मान लेंगे तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी 1 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है तथा सी की क्षमता ए तथा बी की कुल क्षमता की आधी है। सी की क्षमता ए और बी के क्षमता का आधा यानी ए तथा बी की कुल क्षमता का आधा 1+2 डिवाइड बाई 2 यानी 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अगर हम इनकी क्षमता का रेशियो बनाएं, इनकी क्षमता का रेशियो बनाएं तो 2 का गुणा कराएंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और ये 3, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 नहीं 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। अगर इनकी क्षमताओं का रेशियो 2 4 और 3 आ गया। अब हमसे कह रहा है कि सी अकेला इस कार्य को 40 दिन में करता है यानी इनका समय दिया है, तो इनका समय का रेशियो बनाएंगे तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो होगा 1/2 और 1/4 और 1/3, 1/2 1/4 और 1/3, 2 4 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, जो एलसीएम होगा उसी का गुणा करा दीजिए। अगर गुणा कराएंगे तो 2 छंग 12, 4 तिहाई 12 और 3 चौक 12 यानी 6 3 और 4 आ गया इनकी समय का अनुपात। अब हमसे कह रहा है कि सी अकेले इस कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, यानी सी का रेशियो कितना दे रखा है 40, यानी सी 40 दिन में कर सकता है। 4 का वैल्यू 40 तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, 1 का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका भी मान निकाल लीजिए, यानी सी अगर यह 40 दिनों में कर रहा है बी कितने दिनों में करेगा 3 × 10 यानी 30 दिनों में, और उसके बाद ए कितने दिनों में करेगा, तो ए करेगा 6 × 10 यानी 60 दिनों में, 40 30 और 60। अब इसको हम बनाएंगे, अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ए बी और सी, ए बी और सी। ए कितने दिनों में कर रहा है 60, बी 30 और सी 40, इसका एलसीएम हो जाएगा 120 यानी 60 दूना 120, 30 30 चौका 120 और फिर इसका क्या हो जाएगा 4 तिहाई 120, यानी बना कितना 120 और भाग देंगे 4 2 6 3 9 से, तो ये आ जाएगा 3 3 9 3 चौक 12 यानी 40/3 को लिख सकते हैं 13 सही 1/3 दिन में, 13 से 1/3 दिन में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 18 दिन तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन एक काम समाप्ति के 2 दिन पहले तथा बी काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। इसको हम एक तरीके से बताने वाले हैं, आप इसको बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे और हल कर पाएंगे। यहां पर दे रखा है तीनों का मान, यानी ए बी और सी, ए बी और सी। ए कितने दिनों में 12 दिनों में, बी 18 दिनों में और सी 24 दिनों में, 12 18 24। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 72, अगर हम रखेंगे 12 12 72 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, 24 तिया 72 हो जाएगा, यानी इनका काम कितना आ गया 72 आ गया। अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 इसका क्षमता, यानी ए का क्षमता 6, बी का क्षमता 4 और सी का क्षमता 3 आ गया। अब यहां पर हमें करना क्या है, क्योंकि अभी जो करना है वही करना है। हमसे कह रहा है तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, कार्य तो तीनों ने स्टार्ट किया, लेकिन एक काम समाप्ति से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। एक कितने दिन पहले 2 दिन पहले, अगर यह 2 दिन पहले काम नहीं छोड़ा होता तो कितना काम करता उसको निकाल लीजिए। अगर ए ने काम छोड़ा यानी 2 दिन पहले, तो 6 की गति से अगर 2 दिन काम करता तो कितना काम करता 12 काम करता, यानी 6 दूनी 12 काम करता।
फिर तथा बी काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी बी ने भी काम छोड़ा और बी ने कितना काम एक दिन में कितना काम कर रहा था, 4 काम। अगर 4 काम कर रहा था तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 16 काम। अगर ये दोनों नहीं गए होते, यानी ए 2 दिन पहले कार्य समाप्ति से 2 दिन पहले न गया होता, या बी कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले काम मतलब छोड़कर न गया होता, तो ए 12 काम और करता और बी 16 काम और करता। अगर यह छोड़ के गए तो एक काम कीजिए, इन सभी को ऐड कर दीजिए। कितना, 72 काम पहले ऑलरेडी था, इन्होंने 12 काम छोड़ा और इन्होंने 16 काम छोड़ा। अगर हम जोड़ेंगे तो 2 2 4 6 10 हो गया, 1 2 7 2 9 और 1 10, यानी 100 हो गया। अब तीनों से काम साथ में करवा दीजिए, यानी ए बी और सी। 6 4 10 3 13। अगर 13 से भाग देंगे, 13 6 78, 13 7 91, कितना बचा, 9/13 दिन, यानी तीनों मिलकर अब काम को 7 सही 9/13 दिनों में समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 20 व्यक्ति 18 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिनों में 40 खिलौने बनाते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने दिनों में 36 व्यक्ति 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 48 खिलौने तैयार करेंगे। यानी हमसे कह रहा है कि कितने व्यक्ति, 20 व्यक्ति 18 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिनों में 40 खिलौने बनाते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है M1 H1 D1 बट्टे W1, यानी प्रथम व्यक्ति पहले घंटे पहला दिन बट्टे पहला कार्य बराबर M2 D2 H2 बट्टे W2, यानी दूसरे व्यक्ति दूसरे दिन दूसरे घंटे और दूसरा काम करेंगे कितने दिनों में। तो पहले कितने व्यक्ति थे, 20 व्यक्ति थे, कितने घंटे तक काम कर रहे थे, 18 घंटे, और कितने दिनों तक काम किए, 24 दिनों तक। तो कितना खिलौना बनाए, 40 खिलौने बनाए बराबर। बाद में कितने व्यक्ति थे, 36 व्यक्ति थे, 16 घंटे काम किए, 16 घंटे कार्य किए, कितने दिनों तक, तो दिन तो पता नहीं, मान लीजिए D2 और बट्टे कितना खिलौना बनाए, 48 खिलौने बनाए। ठीक है, अगर हम इसको काटें तो 20 दूना 40 और फिर काटें 18 दूना 36, ठीक है, और इसको काटें तो 16 तिया 48 और इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 12 और फिर 2 से काटेंगे तो 6, यानी त्रिय गुणा करा दीजिए। D2 बराबर आ जाएगा 6 त्रिके 18 दिन, यानी 18 दिन में वह 48 खिलौने बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 10 पुरुष किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। इसी कार्य को 15 महिलाएं 12 दिनों में कर सकती हैं। यदि 10 पुरुष व 15 महिलाएं मिलकर इस कार्य को करें तो इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा। यानी हमसे कह रहा है कि 10 पुरुष 15 दिनों में कर रहे हैं, तो 10 मेल कितने दिन में, 15 दिन में बराबर, यानी काम तो समान है तो दोनों को बराबर कर लीजिए। 15 फीमेल कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो अगर हम काटेंगे तो 15 से 15, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, यानी M बट्टे F बराबर हो जाएगा 6/5। इनका रेशियो कितना आ गया, 6/5, यानी 6:5। 10 आदमी 15 दिन में और 15 औरत 12 दिन में अगर काटेंगे तो मेल और फीमेल का रेशियो 6:5 आ गया। फिर कह रहा है कि यदि 10 पुरुष व 15 महिलाएं मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी दोनों मिलकर कार्य करें तो 10 मेल प्लस 15 फीमेल मिलकर इस कार्य को मान लीजिए x दिनों में करेंगे, और कार्य चाहे इसको बराबर कर लीजिए चाहे इसको बराबर कर लीजिए। लिखिए 10 M गुणे 15। ठीक है, M का मान कितना दे रखा है, 6, तो यहां पे लिखेंगे 10 छंग 60 या फिर 10 गुणे 6 कर देंगे प्लस 15 गुणे F का मान कितना है, 5, और x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 6 गुणे 15।
10 छंग 60, 15 पचे 75, 75 और 60 कितना होता है 135, 135 यस, क्योंकि 10 छंग 60 और 15 पचे 75, 7 6 13 135 हो गया। अगर हम बराबर लिखेंगे 10 गुणे 6 गुणे 15, 15 9 135, अगर इसको डिवाइड करेंगे 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी x बराबर हो जाएगा 10 दूना 20 बटे 3, अगर डिवाइड करेंगे तो 6 सही 2 बटे 3, यानी दोनों 10 पुरुष व 15 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे 6 सही 2 बटे 3 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।